नमस्ते। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट गई है। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ज्यादातर पश्चिमी देशों ने तुरंत रूस की निंदा की, उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन भारत का जो रुख था वो काफी अलग था, काफी नपा-तुला था। इस खामोशी के पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि फरवरी 2022 में हुआ क्या था, कैसे दुनिया अचानक दो खेमों में बंट गई थी। जैसे ये हमला हुआ, दुनिया मानो दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे पश्चिमी देश जिन्होंने रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए, उसे पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए। लेकिन भारत के लिए मामला इतना सीधा नहीं था। आप कह सकते हैं कि भारत एक तरह से दो नावों पर सवार है और दोनों ही उसके लिए बेहद जरूरी हैं। अब देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है तेल। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सब इसी पर चलती है। और सोचिए, 80% से भी ज्यादा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है और एक तरह से मजबूरी भी। और फिर बात आती है देश की सुरक्षा की। हमारे टैंक, हमारे फाइटर जेट्स, हमारे ज्यादातर बड़े हथियार दशकों से रूस से ही तो आते रहे हैं। ये एक ऐसी पुरानी दोस्ती है जिसे भारत यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। 1950 के दशक से ही जब कश्मीर जैसे मुद्दों पर जरूरत पड़ी तो सोवियत संघ ने हमारे लिए वीटो तक इस्तेमाल किया। फिर 1971 में हुई वो ऐतिहासिक संधि, और आज भी S-400 जैसे सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम हमें रूस से ही मिल रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ तेल की जरूरत, दूसरी तरफ हथियारों की दोस्ती। इस मुश्किल हालात में भारत ने किसी का पक्ष लेने के बजाय एक अपना ही रास्ता बनाने का फैसला किया। और वो रास्ता एक बहुत ही सीधे से सवाल पर आधारित था, हमारे हित में क्या है। बस यही एक सवाल भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया। मतलब, हम वो करेंगे जो भारत के लिए सही हो, किसी और के लिए नहीं। और इसी सोच को कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। आसान भाषा में इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेना, किसी देश या गुट के दबाव में आए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने देश के फायदे के बारे में सोचना। और इस नीति का सबसे बड़ा, सबसे साफ उदाहरण देखना है तो जरा ये ग्राफ देखिए। जब पूरी दुनिया रूस से तेल खरीदना कम कर रही थी, उस पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब भारत ने मौके का फायदा उठाया और रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। देखिए, 2% से सीधा 35% से भी ज्यादा। अब ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन जो कहानी सरकार बताती है और जो कहानी मीडिया के जरिए हम तक पहुंचती है, उसमें अक्सर बड़ा फर्क होता है। तो चलिए देखते हैं कि रूस और भारत में लोगों को ये कहानी सुनाई कैसे जा रही है। रूस में तो मामला बिल्कुल साफ है। वहां मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। टीवी पर वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहती है। और अगर किसी ने सेना के बारे में कुछ गलत जानकारी दी, मतलब सरकार की लाइन से हटकर कुछ कहा, तो 15 साल तक की जेल हो सकती है। युद्ध या आक्रमण जैसे शब्द इस्तेमाल करना भी मना है। लेकिन भारत में कहानी एकदम अलग है। यहां हमारा मीडिया आजाद है। तो जहां सरकार डिप्लोमैटिक भाषा इस्तेमाल करती है, जैसे कि संघर्ष या मानवीय संकट, वहीं हमारा मीडिया इसे सीधे सीधे युद्ध या आक्रमण कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब भारतीय मीडिया इस युद्ध को कवर करता है तो उसका फोकस यूक्रेन या रूस नहीं होता। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर खबरें इस बात पर होती हैं कि इस युद्ध का हम पर, यानी भारतीय नागरिकों पर क्या असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे क्या, यूक्रेन में जो हमारे छात्र फंसे थे उनका क्या हुआ। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर को पूरी तरह से एक घरेलू मुद्दा बना दिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक रस्सी पर चलने जैसा है ये। देखिए, एक तरफ है रूस के साथ रिश्ते के फायदे। हमें सस्ता तेल मिल रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। S-400 जैसे जरूरी डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने के जोखिम। अमेरिका और यूरोप हम पर दबाव बना सकते हैं, हम पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। ये एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है, जहां एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। तो भारत ने फिलहाल के लिए तो अपना रास्ता चुन लिया है, अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसी दुनिया में जो साफ साफ दो खेमों में बंटती जा रही हो, कोई देश कब तक अकेला बीच की राह पर चल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।